श्रावण मास महात्म्य का 25वां अध्याय। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठौरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ का कहा गया है। और पूजन में वास्तु मात्र के समूह को आर्घ कहते हैं। इस प्रकार मुनीश्वर इस व्रत का नाम पिठौर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण और कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले से, हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्यम में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों और अट्टालिकाओं से सुशोभित हो तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और उसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो। इन सभी को चित्रित करें। बारीकियाँ, बकरियाँ, गाय, भैंस, घोड़े, ऊँट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियाँ, स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला, अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी और पीतल के अनेक प्रकार के विभिन्न रंग वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ, वह 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल सभी दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्ता नल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगली, तिल, कोंदो, कातसी नामक अन्न, शामा, उड़द, चावल, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुष स्त्रियों के सभी वस्त्र, बाँस और तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, चाकी, रैंता, पंखा, चमर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊँ, दासी, दास, नौकर आदि, पशु, धनुष, बाण, त्रिशूल, तोमर, मर्द, फरसा, सुंडी, विचंडी, जल यंत्र, दावत, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक और टीट आदि साधन, अनेक विख खाने वाले योग्य शाक पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं, उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि 16 उपचारों से इन सभी का पूजन करना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, धूप, दीप, चंदन आदि अर्पित कर ब्राह्मणों, बालकों, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रेश्वर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करें और उद्यापन करें। यह व्रत बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 तथा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और दक्षिणा दें। उसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों, कुटुंबों के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती हैं, सभी को पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन किया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों और समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार से
श्रावण मास महात्म्य का अमावस्या में पिठौरी व्रत 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।